आप सभी में से कौन है जिसे प्लूटो के बारे में नहीं पता। हम सभी ने इस ग्रह के बारे में अपने बचपन में पढ़ा है, पर जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो ये एक ग्रह था, लेकिन अब ये एक ग्रह नहीं है। अब ये केवल आम पिंड है। क्या कारण रहे कि इस प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, और कौन था जिसने पहली बार प्लूटो को देखा? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी हैं चैनल सीक्रेट ऑफ अंतरिक्ष पे। हम खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप हमें वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पहली बार प्लूटो को किसने और कब देखा। ये जो आप सभी ये तस्वीर देख रहे हैं, ये प्लूटो की सबसे पहले ली जाने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर अचानक से ली गई थी, यानी कि ये खास तौर पर ये तस्वीर प्लूटो के लिए नहीं ली गई। यह तस्वीर तो उन पिंडों के बारे में जानने के लिए ली गई थी जो यूरेनस की ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहे थे। यूरेनस उनके मुताबिक केवल नेपच्यून नहीं, उसके साथ में कोई और भी चीज़ थी जो यूरेनस की ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही थी, जो था हमारा प्यारा प्लूटो। नहीं, मैं मिक्की के प्लूटो की बात नहीं कर रही हूँ। हम इसके बारे में तो जानते ही हैं। आज हम जानेंगे स्पेस के प्लूटो के बारे में। 1906 में पेसिवल लॉवेल ने लॉवेल ऑब्जर्वेटरी फ्लैगस्टेक अरिज़ोना में खोली, पर उससे लगभग 12 साल पहले यानी कि 1894 में उन्होंने प्लूटो को ढूंढने के लिए रिसर्च स्टार्ट कर दी थी, द सर्च ऑफ पॉसिबल नाइन्थ प्लैनेट एक्स। लेकिन उनके बाद कोई भी उस रिसर्च को करना नहीं चाहता था, इसलिए ये रिसर्च बंद हो गई। लेकिन उन्होंने इससे पहले मार्च 19 और अप्रैल 17 को गलती से प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें ले ली थी, पर वो समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है, और उनकी फैमिली ने लीगली बैटल कर मिशन प्लैनेट एक्स को दोबारा शुरू करवाना चाहा। 1929 में प्लैनेट एक्स का जिम्मा 23 साल के जवान साइंटिस्ट क्लाइड टॉम्बक को दिया गया। क्लाइड टॉम्बक की बहुत दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने प्लूटो की कुछ फोटोज खींच ली। उन फोटोज को हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी को टेलीग्राफ कर दिया गया। मार्च 30 को ये पिक्चर्स ऑब्जर्वेटरी को भेज दी गई, पर इसे प्लूटो को ढूंढने के बाद ये सोचा गया कि प्लैनेट एक्स का नाम क्या रखा जाए, यानी कि प्लूटो का नाम क्या रखा जाए। आप सभी कंफ्यूज नहीं हो गए? मेरा कहने का मतलब है कि प्लूटो का क्या नाम रखा जाए। आप सभी सोचेंगे कि क्या मतलब प्लूटो का क्या नाम रखा जाए। उस समय पे प्लूटो का नाम नहीं लोगों को पता था कि प्लूटो पड़ेगा, यानी कि प्लैनेट एक्स था जिसे वो प्लैनेट एक्स के नाम से जानते थे। तो वो सोचे प्लैनेट एक्स का नाम हमेशा एक्स तो रहेगा नहीं, तो एक्स का असली नाम क्या रखा जाए। लोगों ने अपने अपने विचार सामने रखे, पर कोई भी नहीं चुना गया। लेकिन एक 11 साल की लड़की जो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्टूडेंट थी, उसने रोमन गॉड ऑफ अंडर वाटर के नाम पर प्लैनेट एक्स का नाम रखा, प्लूटो रखा गया, यानी कि प्लैनेट एक्स का नाम प्लूटो उस लड़की की सुझाव पे रखा गया। जल्दी इस नाम को घोषित कर दिया गया और ये मशहूर हो गया, और इसी के नाम पर हमारे वॉल्ट डिज्नी के मिकी के प्लूटो का नाम भी रखा गया है। हाँ, इसी का नाम भी प्लैनेट प्लूटो के नाम पे रखा गया। पर अभी भी आशंका बनी हुई थी कि प्लैनेट एक्स यानी कि प्लूटो का मास कितना है। लॉवेल ने उसे 7 धरती के बराबर और क्लूपर ने उसे 0.1 भाग बताया था धरती का। 2006 में ब्लू ने उसे धरती का 0.00218 भाग बताया। 1978 में जब प्लूटो का चांद चैरन मिला था तो प्लूटो का मास थोड़ा रफली पता लग गया था, पर पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया। धीरे धीरे लॉवेल की खोज को झूठा साबित किया गया, उसे गलत साबित किया गया, और अर्नेस्ट डब्ल्यू ब्राउन ने कहा कि ये तो गलती से लॉवेल ने प्लूटो को ढूंढ लिया था। धीरे धीरे प्लूटो जैसे और भी नए नए पिंड यानी कि सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट आते गए। प्लूटो क्लूपलर बेल्ट की पॉपुलेशन का भाग था। जब प्लूटो आया तो सेरेस, वेस्टा जैसे प्लैनेट्स अपना स्टेटस खो चुके थे और एस्ट्रॉइड बन गए। वैसे नए एस्ट्रॉइड आए और क्लूपलर बेल्ट में जुलाई 29, 2005 को क्लूपलर बेल्ट रिवीजन में एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट एरिस को पाया। एरिस प्लूटो से भी बड़ा था।
ऐसे तो उसे 10वां प्लैनेट घोषित कर देना चाहिए था। ऐसे तो लाखों प्लैनेट हो जाते। इसलिए IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लैनेट्स को दोबारा परिभाषित करना चाहा और वह प्लैनेट के होने के लिए 3 नियम बनाए। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सूर्य के आसपास घूमता रहना चाहिए, जो कि हमारा प्लूटो करता था। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो कि उसकी खुद की ग्रेविटेशन हो और ग्रेविटेशन से वह खुद की शेप बनाए रखे, जो कि हमारा प्लूटो करता था। तीसरा और आखिरी, उसे अपने आसपास की ऑर्बिट को साफ सुथरा रखना चाहिए, जो कि हमारा प्लूटो नहीं करता था। हमारा प्लूटो पहले 2 नियमों को फॉलो करता था, पर वो तीसरे आखिरी नियम को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि हमारे प्लूटो के आसपास अलग अलग एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते थे। तो इसलिए 2006 को AIU की 17th बैठक में प्लूटो को ग्रह की जगह ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, यानी कि छोटा ग्रह, और प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया। इस बात पे लोगों ने बातचीत की और प्लूटो को प्लैनेट बनाना चाहा, पर IAU ने कहा प्लूटो प्लैनेट नहीं है और एक टर्म प्लूटोइड निकाली, जो कि प्लूटो जैसे छोटे छोटे प्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल होने लगी। प्लूटोइड टर्म जो कि छोटे छोटे प्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल होने लगी। और न्यू होरिजन एक सैटेलाइट भेजी गई, जो कि 2015 जुलाई 14 को प्लूटो की पिक्चर्स भेज पाई, जिससे ये भी पता लगा कि प्लूटो मीथेन से बना है और -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ठंडा है। ये भी हमारी प्लूटो के बारे में एक नई बात हमें पता लगी। तो ये थी हमारे प्लूटो की सारी कहानी। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और आप और भी प्लैनेट्स के बारे में और साइंटिफिक यूनिट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपको नई प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दे सकें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताएं कि क्या आप प्लैनेट्स के बारे में और जानना चाहते हैं या नहीं, और आप ये भी बताएं कि आप प्लूटो को प्लैनेट होना चाहिए था या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।